हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन जो जेई में आ चुके हैं। और हमें ये देखना है कि हमने जो अभी इंटीग्रेशन सीखा है क्या उससे बहुत ज़्यादा अलग है या बिल्कुल जो हमने सीखा है ये उसी के लाइन में है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, पूरा देखना, तो आपको बहुत ही चीज़ों का पता लगेगा कि जेई के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 4 अल्फा इंटीग्रेशन लिमिट्स है -1 to 2 e to the power माइनस अल्फा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5। हमारे को बोला गया फाइंड अल्फा, 4 ऑप्शन गिवन है। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन आ चुका है, IIT JEE 7 जनवरी को आया था 2020। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। यहाँ मॉड x है तो सबसे पहले मॉड को हमें हटाना होता है। तो यहाँ पर आप मान के चलो इफ x लेस देन 0, तो मॉड जब खुलेगा तो मुझे -x मिलेगा, नेगेटिव पार्ट की बात हो रही है। दूसरी बात है इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ x मुझे पॉजिटिव x देगा। इतना तो सबको पता है, बहुत ही बेसिक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 से ज्यादा और 0 से कम, इसकी बात हो रही है। तो नेगेटिव पोर्शन है, यानी कि मॉड x मुझे -x मिलेगा, तो -x माइनस अल्फा e टू द पावर अल्फा x मिलेगा। और बाहर में ये 4 अल्फा तो रहेगा ही, सॉरी यहाँ dx लगाना भूल गया है, dx। उसके बाद क्या है 0 to 2, 0 to 2 अब पॉजिटिव वाला सेक्शन आ गया, तो मॉड x को मैं सिर्फ x लिखूंगा। तो e टू द पावर माइनस अल्फा x dx इज इक्वल टू 5, ये मिल गया मुझे। अब इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। तो हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है ना, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है e टू द पावर अल्फा x। तो मैं क्या लिखूंगा, e टू द पावर अल्फा x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, इसकी लिमिट है -1 से 0, प्लस e टू द पावर माइनस अल्फा x अपॉन माइनस अल्फा 0 पे पावर 2 इज इक्वल टू 5। तो अल्फा 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 सारा कैंसिल हो जाएगा। पहले मैं यहां डालूंगा 0, माइनस करके e टू द पावर अल्फा इंटू -1। अब इसकी बारी है, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो पहले 2 लिखूंगा, e टू द पावर माइनस अल्फा 2 अपॉन -1, माइनस करके डालूंगा e टू द पावर 0, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इजी है, बच्चों वाला चीज है। 4 ये हो गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस e टू द पावर -2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 × 4 8 हो जाएगा, -4e माइनस अल्फा -4e -2 अल्फा इज इक्वल टू 5। अब हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक की तरह आ गया ये। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, हम लिख सकते हैं 4e टू द पावर -2 अल्फा प्लस 4e टू द पावर माइनस अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो आप, e टू द पावर माइनस अल्फा को मान लेते हैं y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y², क्योंकि -2 अल्फा है, प्लस 4y -3 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लो आप, तो क्या मिलेगा, b² -4 इंटू a इंटू सी डिवाइड बाई 2 है, तो 8 हो गया, -4 प्लस माइनस 16 3 48, 48 और 6 64 हो गया, ये होल डिवाइड बाई 8, यानी कि -4 प्लस माइनस 8 बाई 8। तो बच्चों ये जो y है वो e टू द पावर माइनस अल्फा है, तो इस पोजीशन में, इस वाली चीज में हमारे को कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलने वाली। यहां से नेगेटिव वैल्यू को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस अल्फा, y की जगह मैं डाल दिया वापस e टू द पावर माइनस अल्फा -4 + 8 में लूंगा, तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, इसको हम लोग लॉग ले लेते हैं,
तो मुझे अल्फा मिल गया log ऑफ 2। दैट्स इट। log ऑफ 2 तो हमारे पास आ चुका है। कितना सिंपल था, कुछ बहुत बड़ा हाई फाई प्रॉब्लम नहीं था ये, जो हम लोगों ने बोर्ड में सीखा है बिल्कुल उसके बेसिस पे सॉल्व हो सकता है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है हमें। और बहुत ही ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस में आ चुके हैं या आगे भी आ सकते हैं। तो बच्चों हम लोग क्रैक करेंगे इस टाइम और रैंक पे लाएंगे। इसको नोट डाउन करो, दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। हाय बच्चों, ये भी क्वेश्चन है आईटी जेईई 2020 का। इसमें हमारे को ये इक्वेशन की तरह गिवन है जैसे पहले था। हमारे को बोला गया है फाइंड लैम्डा एफ पाई बाई 3। ठीक है, तो लैम्डा हमारे को पता नहीं है, एफ पता नहीं है। जैसे जैसे इंटीग्रेशन आगे होगा हमारे को मालूम पड़ जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ देख के लग रहा है ना, नीचे साइन है ऊपर कॉस है, तो आपको देख के स्ट्राइक करनी चाहिए कि भाई इन दोनों में रिलेशन क्या है, साइन और कॉस में क्या रिलेशन है। सीधी सी बात है, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कॉस मिल जाएगा, राइट। तो लेट सब्स्टिट्यूट, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो न्यूमिनेटर में तो डी टी मिल गया मुझे, और ये मिल गया t3, और ये मिल गया 1 प्लस टी टू द पावर 6। सॉरी बच्चों, यहाँ एक 2/3 का टर्म भी है, दिस इज 2/3, दिस वन। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब हमें इन दोनों में रिलेट करना है, कैसे होगा रिलेशन। जब रिलेशन नहीं आए तो जो ब्रैकेट में बड़ा वाला जो पावर वाला टर्म है उसका ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। जिससे ट्रिक्स आप इसको लिख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। अगर मैं बड़े वाले पावर को बाहर निकालूंगा तो थोड़ा मुझे और हेल्प होगा इंटीग्रेशन में। T6 जब बाहर आएगा तो T6 अकेला नहीं है, उसके ऊपर पावर 2/3 भी बाहर आएगा। तो बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। मतलब T6 पे पावर 2/3 भी बाहर आएगा, और ये 1/T6 बनेगा, ये 1 बनेगा। ठीक है, इस पे पावर हो गया 2/3, बंद कर दो ब्रैकेट, ऐसा बन गया। अब ये मुझे क्या मिलेगा, t टू द पावर 4, t टू द पावर 3, ये मिल गया t टू द पावर 7। तो मैं लिखूंगा dt अपॉन t टू द पावर 7 1/T6 प्लस 1 टू द पावर 2/3। देखो अब हमें देखते ही लग गया है कि भाई इनमें तो रिलेशन है ना रिलेशन। कि अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूं तो ये टर्म आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से सब्स्टिट्यूट करूंगा 1/T6 प्लस 1, इसको सपोज मैं ले लेता हूं y। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो -6/T टू द पावर 7 इज इक्वल टू dy/dt। तो dt इधर आ जाएगा, इस dt को आप इधर लिख लो। सो dt अपॉन t टू द पावर 7, dt अपॉन t टू द पावर 7 मैं क्या लिखूंगा, dy अपॉन -6, दिस वन। सो -1/6 बाहर ले लो, ये dy हो गया, और ये हो गया मेरे पास पूरा y पे पावर 2/3। अब क्या है, अब तो ये बिल्कुल पकोड़ा है, हलवा है, जो कहना है कह लो। अब क्या है, कुछ भी नहीं है, ये लास्ट स्टेप बिल्कुल सीबीएसई वाले क्वेश्चन की तरह है। -1/6 y टू द पावर -2/3 प्लस 1 -2/3 प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा -1/6 y टू द पावर 1/3 अपॉन 1/3, दिस वन। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो -1/2 मिल जाएगा, और y टू द पावर 1/3 आ गया, प्लस c आ गया। तो हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं कि हमारे पास पावर क्या आया, वो जो पावर है कितना आएगा और क्या आएगा। तो इससे कंपेयर कर ले हम लोग, अगर f(x) आ गया मेरे पास -12, f(x) -12, y फंक्शन हमारे पास ये पूरा का पूरा 1/3। तो लैम्डा इससे मुझे मिल गया, लैम्डा मुझे मिल गया 3। ठीक है बच्चों, तो मुझे चाहिए लैम्डा इंटू f पाई बाई 3।
एफ एक्स इंटू दिस पाई बाई 3। अब मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा कि लैम्डा इंटू एफ पाई बाई 3 क्या है। आप इसका नोट डाउन करो बच्चों जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और हमारे पास है माइनस ऑफ y पे पावर 1/3, और y क्या है मेरे पास, ये सब चीज है 1/t⁶ प्लस 1, दिस इज योर y। ये अभी लिखना जल्दबाजी है, इसको अभी रहने दो आप। लैम्डा तो पावर पता लग गया हमारे को। दिस इज योर y⁴ 1/3 प्लस c। इसमें और आगे बढ़ेंगे तो t को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x पे पावर 6, और ये बाहर आएगा तो ये बन जाएगा साइन x पे पावर -6 इंटू 1/3, दिस वन प्लस ऑफ c। इस पूरे चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूं, माइनस ऑफ हाफ 1 प्लस, बच्चों यहाँ पे 1/3 भी है, बी केयरफुल अबाउट इट, 1 प्लस साइन 6x 1/3, और ये हो जाएगा साइन x -2 प्लस c। अब हमारा कंपेयर करना ठीक है, क्योंकि ये पूरा चीज मैच कर रहा है हमारे पास इसके साथ 1/3, तो लैम्डा तो पता हो गया। तो अब जो एफ एक्स आएगा वो ये नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ एक और टर्म भी आ रहा है, दिस वन इज एफ एक्स। तो आप अलग से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये है π/3 डाल देते हैं, 60 डिग्री डालते हैं, तो हमारे को पता है लैम्डा हमारे पास है 3 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा -3/2 साइन 60 √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। ये हो गया हमारे पास -2। ठीक है बच्चों, लैम्डा इंटू एफ पाई बाई 3 -2। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। हाँ बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन है जनवरी का, जेई 2020, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन। तो बच्चों आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, और आपको लगेगा कि जेई इज नॉट दैट टू फार, आपको लगेगा नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व हो सकता है और काफी कम टाइम में भी हो सकता है। लेकिन मैं समझाऊंगा आपको एक एक स्टेप, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए जो भी इस वीडियो को देखेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन दिया गया है, तो मैं इस इंटीग्रेशन को नाम दे देता हूं आई, और इसे एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं 1। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लिखते हैं, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये इसको बोलते हैं सुपरस्टार प्रॉपर्टी, है बहुत इस्तेमाल है इसका, बहुत यूज है इसका। आप लोग स्कूल में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो इसका बार बार यूज मिलेगा, जेई में भी मिलेगा, किसी भी एग्जाम में मिलेगा, तो उसका इस्तेमाल यहाँ कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, ए प्लस बी यानी कि 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स, साइन एक्स की जगह लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे 8 है पावर, साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स 8 है, प्लस कॉस 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पावर 8 है, दिस इज dx। इसको बोल देते हैं, क्योंकि इस इंटीग्रेशन पे चेंज नहीं होता, इंटीग्रेशन रिमेन सेम, तो इसका भी नाम मुझे i देना पड़ेगा। नाउ वी कैन ऐड दीज टू। ठीक है बच्चों, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा सबको पता है, मुझे लगता है कि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये तो साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये क्या होगा, ये भी कॉस थीटा ही रहेगा, है ना, पीरियडिक फंक्शन है, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस एक्स के साथ ये पॉजिटिव एक्स क्वांटिटी है वो सारा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 2 पाई के साथ जो टर्म्स है वो वाला मुझे मिल जाएगा। दैट मीन्स एडिंग 1 and 2, एड 1 and 2 मुझे मिल जाएगा 2 पाई साइन
8x अपॉन साइन 8x प्लस कॉस 8x dx इज इक्वल टू 2i, i प्लस i 2i, तो 0 to 2 पाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज इवन फंक्शन है, पावर हमारा 8 है ना, इवन फंक्शन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट्स को 2 और 2 से यहाँ डिवाइड करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को कर दो डिवाइड बाई 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और ये 2 पाई को मैंने बाहर निकाल दिया है, तो मेरे पास क्या होगा, साइन 8x प्लस कॉस x dx, दिस वन। तो 2 पाई बाई 2, यहां सिर्फ पाई रह जाएगा, यहां सिर्फ पाई रह जाएगा और यहां सिर्फ 0 रह जाएगा। तो इस चीज को कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई, दिस इज योर 4 पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ पाई 0। अब मैं यहाँ पर फिर से काम कर सकता हूँ, फिर से इवन फंक्शन है तो एक बार और मैं जंप लगा के देखते हैं, फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी डिवाइड कर दो, पाई बाई 2 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, ये मिल जाएगा साइन 8x प्लस कॉस 8x dx। ठीक है बच्चों, अब फिर से ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे, ये वाला दिस वन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 पाई 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस, ये साइन नहीं रहा, अब ये कॉस हो गया, कॉस ऑफ 8x। सिमिलरली ये भी कॉस हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 साइन के साथ अगर लगाएंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स तो कॉस एक्स मुझे देगा, और कॉस के साथ लगाएंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स तो मुझे साइन एक्स देगा, दिस इज साइन एक्स dx, दिस वन। नाउ दिस टू कैन बी एडेड, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर विल बी एडेड, तो पूरा न्यूमरेटर कट के मुझे 1 मिल जाएगा, दिस वन, दिस इज योर 8 पाई, दोनों ऐड हो चुका है, 8 पाई इज कॉमन, 0 to पाई बाई 2, और ये i 2i हो चुका है, दिस वन। तो यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, फिनिश कर देते हैं, 8 पाई पाई बाई 2 2i, 2 और ये 4 कट जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दिस इज योर 2 पाई स्क्वायर वी आर गेटिंग। समझ में आया, इजी है, कुछ भी नया इसमें नहीं था, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेई 2020, दिस इज जेई 2020 जनवरी वाले में, है ना, 9 जनवरी को आया था ये क्वेश्चन। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ ट्रिक सीखने को मिलेगा जो आने वाले जेई में काम आने वाले हैं बच्चों आपको, इसलिए पूरा देखो और सीखते जाओ कि कैसे कैसे जेई के क्वेश्चन में क्या क्या डील करते हैं, उसके ट्रिक्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ तो रैशनल नंबर इन्वॉल्व हो गया, अब इसमें करें क्या, बच्चों को दिमाग काम नहीं करेगा कि करना क्या है इसमें, लेकिन ये जो ऑप्शंस गिवन है ये मुझे एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है। देखो ये वाला फैक्टर सब में सेम है, दिस इज द बिगेस्ट हिंट, इसका हम फायदा उठाएंगे। मतलब किसी तरीके से मुझे अगर मिल जाए x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 तो हमारा काम आसान हो जाएगा बच्चों। तो किसी न किसी तरीके से ये टर्म मुझे लाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान काम है। देखो ले आते हैं इस टर्म्स को, यहां ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, मैं लिखने जा रहा हूं dx अपॉन x प्लस 4 टू द पावर 8/7 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 कर दिया मैंने 6/7, और यहां मल्टीप्लाई भी कर दूंगा x टू द पावर 4 6/7। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म यहां कट सकता है और वापस मुझे ये वाला टर्म ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है,
जबकि मुझे ये टर्म लाना था तो मैं ले आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लो, इसे ऊपर ले जाते हैं। x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 होल टू द पावर माइनस ऑफ 6/7 dx तो रहेगा ही। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 4 पे पावर 2 मिल गया। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब दिमाग क्या कहता है कि क्या करना चाहिए, इस टर्म को मुझे खोना नहीं है, इस टर्म मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म्स को ही सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। मैं लिखूंगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू t टू द पावर 7। क्यों, क्योंकि यार डिनोमिनेटर में 7 है। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो यह टर्म थोड़ा और सिंपल आने वाला है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्वोशिएंट रूल मुझे पता है बच्चों, आप लोगों ने भी किया हुआ है क्वोशिएंट रूल, x प्लस 4, ठीक है, माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 t6 dt by dx। दैट मीन्स ये मुझे क्या मिल गया, 7 आएगा इधर, 7 7 कट, तो dx अपॉन x प्लस 4 पे पावर 2, दिस इज योर dt, है ना आसान। अब मेरे पास इधर t टू द पावर 6 भी है, सॉरी दिस वन। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस पूरे की जगह, क्या लिखने वाला हूं, t6 dt, ये हो गया t टू द पावर माइनस 6, इधर हो गया t टू द पावर 6 dt, तो ये पूरा कैंसिल होकर 1 हो गया और मुझे मिल गया सिर्फ dt। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t होगा, t प्लस c, और t हम लोगों ने क्या लिया था, दिस वन। दैट मीन्स x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 होल टू द पावर 1/7। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, है कि नहीं है बच्चों, बताओ। दिस वन, ऑप्शन ए गया गटे, है ना इजी। इसको आप लोग ध्यान से नोट करो, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग पूरा वीडियो देखो, आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी जो जेईई 2021 में काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।